कैसे हैं आप लोग गाइस। आज हम बात करेंगे कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या रोहित शर्मा का टेस्ट करियर ख़त्म हो चुका है, तो डेफिनेटली अब यही पॉइंट सामने आई है कि रोहित शर्मा का टेस्ट करियर ख़त्म हो चुका है, कि शायद फ्यूचर में अब उनको नहीं खिलाया जाए। सो ये 5वीं टेस्ट में जब रोहित शर्मा नहीं खेले थे तो इसमें इंडिया ने एक हिंट दे दी थी कि अब रोहित शर्मा जो है वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाएंगे और इसी की वजह थी उसको नहीं खिलाया गया था फाइनल में। और अब एक और सवाल भी है कि विराट कोहली जो कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, क्या वो भी रिटायर होंगे? क्योंकि इंडिया का नेक्स्ट ईयर जून में है, तो जून में मतलब क्या उसकी इतनी एज भी है, क्या उसकी इतनी फिटनेस भी रह चुकेगी, या इंडिया मूव ऑन करेगी विराट कोहली के फ्यूचर के बारे में? क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि विराट कोहली भी रिटायर है, विराट कोहली का भी टेस्ट फ्यूचर नहीं बन रहा। तो रोहित भी गया, विराट भी गया, तो विराट की जगह संभालेगा कौन? क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा वो बल्लेबाज थे जो किसी भी वक्त किसी भी एंगल में मैच चेंज कर सकते थे, लेकिन अब जो उनकी परफॉर्मेंस है उसने बहुत से सवाल खड़े किए हुए हैं। और ये पहला ये कि रोहित शर्मा तो डेफिनेटली टेस्ट से रिटायर हो चुका है, और विराट कोहली तो वो भी आई थिंक 95% रिटायर हो ही चुका है। और शायद ये भी अब एक नया सवाल आया है कि शायद हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को वनडे में रिप्लेस करे एज अ कैप्टन, क्योंकि उनके फॉर्म और उनकी एज को देखते हुए इंडियन टीम्स बहुत स्टेप्स ले रही है और शायद मूव ऑन कर ले। तो डेफिनेटली ये भी सामने ये आ रहा है कि जो चैम्पियन ट्रॉफी में इंडिया को लीड करेगा वो हार्दिक पांड्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि विराट कोहली का आउट ऑफ फॉर्म रहना, टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस ना दिखाना और ऐसे 4th एंड 5th स्टंप पे आउट करना। आजकल तो मतलब बंदे काफ़ी जो सीनियर क्रिकेटर है वो कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली के लिए मेहनत ज़्यादा ना करें, 4th एंड 5th स्टंप पे बॉल डाल दें, विराट कोहली आपको विकेट दे देगा। और वो विराट कोहली प्रूव भी कर रहा है बार बार। आज जब विराट कोहली आउट हुआ था उसकी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि वो खुद पे खुद ही गुस्सा हो रहा था कि बार बार मैं इससे क्यों आउट हो रहा हूँ, आखिर क्यों, क्या वजह है कि मैं उसी एंगल पे आउट हो रहा हूँ। तो ये चीज़ भी सेलेक्टर देख रहे थे कि अब विराट कोहली जो है 20-30 से ऊपर आ ही नहीं रहा। बड़ी बात यह है कि विराट कोहली की 2024 से लेकर 2025 तक की एवरेज फर्स्ट इनिंग में 7 है, मतलब 60 बॉलर्स के कंपेयर में आ रहा है विराट कोहली। इतनी कम एवरेज विराट कोहली की जा रही है। ऋषभ पंत ने वही बैटिंग दिखा दी अपनी जाराना फियरलेस क्रिकेट के लिए, बहुत अच्छी खेली है आज, उसने 60 रन बनाए हुए हैं। लेकिन बड़ा जो टॉपिक है वो है विराट कोहली का फ्यूचर, क्योंकि अब नज़र नहीं आ रहा कि विराट कोहली जो अपना फॉर्म कंटिन्यू कर पा रहे हैं, अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं। विराट कोहली कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद उसको रिटायर कर दें, क्योंकि इंडियन टीम में बहुत बल्लेबाज पड़े हुए हैं जो उनकी जगह संभाल सकते हैं। अभी देखिए सरफराज भी बाहर है, अय्यर भी बाहर बैठा हुआ है, उसके बाद ईस्टर्न बाहर बैठा हुआ है, 2-3 और प्लेयर हैं जो अच्छे फॉर्म कर रहे हैं वो भी बाहर बैठे हुए हैं। उनकी जगह क्यों रुकी हुई है? क्योंकि सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो अपनी टीम में जगह बनाए बैठे हुए हैं। तो इंडियन टीम में मुझे यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी, शायद वनडे कैप्टन उनका चेंज हो और विराट कोहली भी शायद टेस्ट से रिटायर हो जाए, क्योंकि उनकी कमज़ोरी अब पूरी दुनिया को पता चल गई है कि टेस्ट में अगर आपको इसको आउट करना है 4th एंड 5th स्टंप पे बॉल डाल दें। और जाहिर सी बात है कम से कम ना भी तो 4-5 दफ़ा विराट कोहली ऐसे ही आउट हुआ है। 4th या 5th स्टंप पे बॉल डाल दें, स्लिप में आपको कैच मिल जाएगी, आप बॉल डाल दें स्लिप में आपको कैच मिल जाएगी। मतलब ये उनकी प्रैक्टिस हो गई है कि भाई यार इसको 2 मिनट खिलाओ और इसको आउट कर दो। विराट कोहली इनके लिए टॉय बन चुका है, खिलौना बन चुका है जिससे वो खेल रहे हैं। पहले विराट कोहली आता था, दहशत फैलती थी, किंग आ गया, ये मैच चेंज कर लेगा। पहले ये प्लानिंग होती थी कि किंग को आउट करो, इंडिया टीम आउट हो जाएगी। अब ये प्लानिंग होती है कि किंग को 4th या 5th स्टंप पे बॉल डाल दो, स्लिप में आपको कैच मिल जाएगी। और ये उन्होंने आज भी प्रूव किया। पहली इनिंग में भी उन्होंने ऐसे ही आउट होना था, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने ऐसे ही आना था। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट इंडियन क्रिकेट पे डाला है अभी इस एशिया सीरीज़ में, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है वो बॉलॉन ने दिखाई है। तो हैरत की बात यह भी है कि ये बंदा गायब कहाँ था, इस बंदे को क्यों चांस नहीं मिल रही थी? तो ये बंदा था कहाँ पे? देखें, लोग स्टार्क और उससे डर रहे थे, कमिंस से डर रहे थे, हेजलवुड से डर रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस दिखा रहा है स्कॉट बॉलर। वो बंदा आ रहा है, पहले नहीं तो दूसरे ओवर में विकेट लेके जा रहा है।
इंडियन बल्लेबाजों को सबसे ज़्यादा परेशान उसी बंदे ने किया हुआ है, और अगर उसकी बॉलिंग नहीं चल रही है तो फिर कमिंस आ रहा है बीच में आके विकेट उड़ा के ले जा रहा है। तो वजह क्या है कि ये जो इंडियन सीनियर बल्लेबाज हैं ये क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे? वजह यही है कि अब देखिए उनकी एज भी होती जा रही है। एज भी उनकी हो गई, विराट कोहली की देखे 38 के होने वाले हैं, रोहित शर्मा 38 के होने वाले हैं, रविंद्र जडेजा भी शायद समझे ख़त्म ही होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे ऑप्शन पड़े हुए स्पिन के भी, जैसे कि अक्षर पड़ा हुआ है, अक्षर पटेल पड़ा हुआ है, उनके पास दूसरा कुलदीप यादव भी था, उनके पास अभी एक और बंदा वाशिंगटन सुंदर भी है। तो ये ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। सो रोहित शर्मा ने कल ये बयान दिया कि मैं खुद को रेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन ये रेस्ट नहीं था, ये एक पॉइंट थी, हिंट थी कि भाई मेरा टेस्ट करियर ख़त्म हो चुका है। सेलेक्टर ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि हम आपको नहीं खिला रहे हैं, गिल को खिला रहे हैं, आपकी अब जगह नहीं बन रही है, तो आप शायद वनडे पे कंसंट्रेट करें। देखिए क्रिकेट गेम ही ऐसी है। एक वक्त का डेविड वार्नर था, आईपीएल का किंग माना जाता था, ऑस्ट्रेलियन टी का मेन बल्लेबाज माना जाता था। जब वो रिटायर हो गया बंदा, उस बंदे को आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला। तो वो बंदा लीग्स खेल रहा है, जो पहले बिग बैश लीग को अहमियत ही नहीं दे रहा था, वो बिग बैश लीग खेल रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट मूव ऑन हो गई है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हो रहे हैं। देखिए जॉनी बेयरस्टो इंडिया का बैंड बैट्समैन था, अब वो भी गायब हो गया। इससे ही विराट कोहली भी गायब हो जाएगा, डेफिनेटली गायब हो जाएगा। एमएस धोनी, मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल कैप्टन है वो एमएस धोनी है। इसने चैंपियन ट्रॉफी भी जितवाई, T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया था, उसके बाद वनडे कप भी जितवाया था, लेकिन अब क्या है वो भी जाहिर नहीं। क्यों? मूव ऑन हो रहे हैं, सब मूव ऑन हो रहे हैं। वैसे ही विराट कोहली के साथ भी होने वाला है। विराट कोहली का भी करियर फिनिश दइंड हो गया है, बिल्कुल दइंड हो गया है, क्योंकि इनकी फर्स्ट इनिंग एवरेज 7 है। अब बुमराह भी उनसे अच्छा खेल पा रहे हैं, अब बॉलरों में उनका कंपेयर हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी है, अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब वो जाके रेस्ट करें, नौजवानों को आगे आने दें। किन उनके फैम शोहरत ये टीम को नुकसान पहुंचा रही है। जो टीम के मेन बल्लेबाज थे, मेन बैट्समैन है, जो अच्छे यंग आ रहे हैं, वो सब बाहर बैठे हुए। तो डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि विराट कोहली इज़ फिनिश्ड इन क्रिकेट, ही इज़ नो मोर इन टेस्ट क्रिकेट, एंड डेफिनेटली द सेलेक्टर वुड टेक अ डिसीजन एंड टेल हिम दैट विराट मूव ऑन। सो ये कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे, और ये करेंगे भी, जिससे उन्होंने रोहित शर्मा की किया। ऑन द टेस्ट टूर वो कैप्टन थे और उसको कैप्टनशिप से हटा के बुमराह को दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रोहित शर्मा से कहलवाया कि आप रेस्ट करें। ये रेस्ट नहीं था, ये दुनिया ने जान लिया कि अब रोहित शर्मा वापस नहीं आएंगे। वैसे ही विराट कोहली भी नहीं आएंगे, विराट कोहली भी ख़त्म हो चुके हैं, उनका करियर भी ख़त्म हो चुका है। कि जो बल्लेबाज बैट्समैन प्लानिंग करते थे, कोचेस प्लानिंग करते थे कि भाई विराट कोहली को आउट करो, भाई विराट कोहली खड़ा हो। जब चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के 2 आउट हो चुके थे, सब में ये उम्मीद थी कि विराट कोहली खड़ा है, मैच जीतेंगे, लेकिन वो आउट हो गया तो सब में उम्मीदें हार दी थी। आज भी वैसा ही विराट कोहली, अब विराट कोहली की सिर्फ ये प्लान है कि 4th and 5th सिस्टम पे बॉल डालो, 4th and 5th सिस्टम पे बॉल डालो, स्लिप में खड़े हो जाओ और कुछ ना करो, मेहनत ना करो, सीधा दबा खड़े हो जाओ। और दूसरा गिल अच्छा सा खेल रहा है, लेकिन अभी भी उसकी उतनी अच्छी सी टेक्निक नहीं है। जसवाल आते अटैक करके जाता है, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह वो अटैकिंग पोजीशन नहीं रहती। सो ये टीम अब बहुत चेंजेस होंगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी। तो शायद आपको जब इंग्लैंड का टूर होगा, टेस्ट टूर होगा, तो शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको उस इंडियन टीम में नज़र ना आए जिसमें आप सोच रहे हैं। क्योंकि रोहित शर्मा तो डेफिनेटली फिनिश है, लेकिन 80% विराट कोहली भी फिनिश हो चुका है।